तो बच्चों कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स और करते हैं और कुछ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 4 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है एक सर्किट के अंदर और सबका वैल्यू है 6 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अंडरस्टूड समझ जाना। तो इसके अंदर कैपेसिटेंस पता करना है और आप स्टार्ट हो गए पता करना, लेकिन अभी क्वेश्चन बहुत इनकम्प्लीट है। आपको ये तो बोला ही नहीं या आपने ये तो देखा ही नहीं क्या कि कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। अब आपको रिक्वायरमेंट फील हुई कि वो 2 पॉइंट कौन से हैं, पॉइंट तो मार्क करो। अब आपने पॉइंट मार्क करे, अब जा करके और क्वेश्चन क्लियर कट होगा। सपोज क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करो, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनना। जैसे ही आपको पॉइंट मार्क कर दिए, अब ये जो पॉइंट है ए एंड बी, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जंक्शन पॉइंट का रोल प्ले करेगा। तो आप कह रहे हो ये जंक्शन पॉइंट का नाम लिए जा रहे हो, है क्या? जंक्शन पॉइंट किसी सर्किट का वो पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम 3 वायर आकर के मीट कर रहे हों। 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, पर कम से कम 3 वायर। 2 नहीं, 2 तो हमेशा ही होते हैं। यहाँ पर कितने वायर आकर के मीट कर रहे हैं? 2, तो 2 तो हमेशा ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 का है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पॉइंटों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, वो पॉइंट पर आप अज्यूम कर सकते हो, या आप नहीं भी करो तो इसके इन दोनों पॉइंटों के बीच में ही बैटरी कनेक्टेड होगी, यदि जब होगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सर्किट है वो बगैर बैटरी के ही हो। बैटरी शो किया हुआ नहीं है, लेकिन कोई भी सर्किट है बगैर बैटरी के क्यों है वो, ठीक है ना। बगैर बैटरी के कोई सर्किट नहीं होता है। तो यदि यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड होगी या आपको कभी ज़रूरत पड़े अज्यूम करने की, तो कौन से 2 पॉइंटों के बीच में आप बैटरी कनेक्ट करोगे? ए और बी पॉइंटों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 वायर आकर के मीट कर रहे हैं। ये पॉइंट ए और बी, ये पॉइंट ए और बी जंक्शन पॉइंट्स हैं। तब अब आप क्लियरली बोल सकते हो बड़े आराम से कि ये दोनों सीरीज में नहीं है। 2 कैपेसिटर्स सीरीज में होने कब होते हैं? जब उन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में कुछ भी ना हो, इनके बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक कैपेसिटर्स के बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, माने जंक्शन पॉइंट या कोई कैपेसिटर या कुछ और डिवाइस कुछ भी नहीं आ रही, तो ये तीनों के तीनों सीरीज में है, ठीक है। C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। तो पहले अपन लोग इन C1, C2, C3 को सॉल्व कर लेते हैं और उनको कंबाइन कर लेते हैं। सीरीज में है, C1 का वैल्यू 6 कितना आया? 1/2। C का वैल्यू कितना आ गया? 2, ठीक है। इन तीनों का, जिनको मैं इरेज कर रहा हूं, इनका वैल्यू कितना आ गया? 2। और मैंने इनको रिमूव कर करके और नेक्स्ट डायग्राम बनाया, उसमें इसका वैल्यू है 2। अब आपको दिख रहा है साफ साफ, ये दोनों पैरेलल में हैं। 6 और 2 हो जाएगा 8। सेकंड क्वेश्चन आपको डिमांड कर रहा है कि इसको वापस से ओरिजिनल डायग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। ओरिजिनल डायग्राम वापस आ जाओ, ये आ गया ABCD 6 एंड 6। अभी आपको कैपेसिटेंस पता करना है बिटवीन पॉइंट्स A एंड C, ठीक है। अब आपका माइंड चेंज हो गया। अब इस समय ये पॉइंट जो है जंक्शन पॉइंट है और ये पॉइंट जंक्शन पॉइंट A एंड C बिकम जंक्शन पॉइंट्स, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में हैं। आप ये कह रहे हो कि उनके बीच में एक पॉइंट तो आ गया, लेकिन वो पॉइंट जंक्शन पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट जंक्शन पॉइंट नहीं है।
ये पॉइंट जंक्शन पॉइंट नहीं है, जंक्शन पॉइंट है कौन, ए और सी। तो ये दोनों अभी सीरीज में है, इन दोनों को सॉल्व करके और बताइए 6 और 6 का सीरीज कितना होगा 3। ये दोनों सीरीज में 6 और 6 का सीरीज कितना होगा 3, और ये 3 और ये 3 पैरेलल में हैं। फाइनल आंसर 3 + 3 = 6। ठीक है, तो एक नई बात सीखने को मिली आपको कि आप वो पॉइंट डिसाइड करना ज़रूरी है जिनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, वरना आंसर जो है ना काफ़ी डिफरेंट आ जाता है, आ सकता है। ये जो सर्किट डायग्राम है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये कुछ ट्रिकी है। ठीक है, एक तरह से आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करी, इसके अंदर धोखा दिया हुआ है आपको मिसगाइड करने की कोशिश करी है। ठीक है ना, क्या है ये, देखो इसके अंदर सपोज ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ये पॉइंट बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये पॉइंट ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, ये पॉइंट ए नहीं है, मतलब ए या बी में से कोई और ही पॉइंट है। ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया कि इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं अपन लोग। ठीक है, मतलब आपने ये नोटिस किया कि जो पॉइंट ए एंड बी हैं वो सेम पॉइंट हैं, पॉइंट ए एंड बी सेम पॉइंट हैं। ठीक है, आपको कैपेसिटेंस पता करना है पॉइंट ए और सी के बीच, तो आप पॉइंट ए कोमा बी को तो एक ही जगह मान लो और पॉइंट सी अलग है। अभी मैं इन प्लेटों के नाम रख रहा हूं, प्लेट नंबर 1 2 3 4 5 6। तो बताइए आइदर पॉइंट ए और बी के साथ कौन कौन कनेक्टेड है। एक तो प्लेट नंबर 1 कनेक्टेड है 1 के साथ, ठीक है ना, प्लेट नंबर 1 पॉइंट ए से कनेक्टेड है, और प्लेट नंबर 6 पॉइंट बी से कनेक्टेड है। ये प्लेट नंबर 6 हो गई। पॉइंट ए और बी एक ही पॉइंट है, ये देखो ये रास्ते से पूरा आराम से कनेक्टेड है। ठीक है, 1 को फेस करता हुआ कौन है 2, और 2 पॉइंट कहाँ जा रहा है सी पर। 6 को कौन फेस कर रहा है 5, और 5 पॉइंट जा रहा है सी पे। ठीक है, और 4 जो प्लेट है, प्लेट नंबर 4 है वो ए बी से कनेक्टेड है। ये प्लेट नंबर 4 ए बी से कनेक्टेड, 4 का फेसिंग कौन है 3 जा रहा है सी पर। ऐसे करके और ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, पॉइंट ए और सी के साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और फिर आगे अपने आप आसानी से हो जाएगा। बच्चों पिछले क्वेश्चन जैसा ही कुछ इसमें भी है, थोड़ा सा एक कदम ऊपर है ये। इसको भी पकड़ने के लिए अपन लोग क्या करेंगे कि प्लेट्स के नाम रख दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। प्लेटों के नाम रखने से क्या होता है, कन्फ्यूजन कम, मतलब आपका कंट्रोल जो है ना उसके सर्किट के ऊपर बढ़ जाता है। कोई ऐसा नहीं कि वो इधर का उधर हो गया, उधर का इधर हो गया, कोई चीज़ इधर मिस नहीं होती। अभी अपन ने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट ए लिया और पॉइंट ए से जो जो प्लेट्स कनेक्टेड है उनको कनेक्ट कर दो। ठीक है ना, पॉइंट ए से कनेक्टेड है प्लेट नंबर 1। ठीक है, इधर से गया और प्लेट नंबर 4। ठीक है, प्लेट नंबर 7। ये तीनों पॉइंट ए से कनेक्टेड हैं, और उनको फेस करता हुआ कौन सा प्लेट है वो भी मार्क कर दो। 1 को फेस कौन कर रहा है 2, 4 को फेस कौन कर रहा है 3। ठीक है, और अब अटक गए तो आपको इस पॉइंट को आपको कुछ और नाम देना पड़ेगा, सपोज P। ठीक है ना, एक पॉइंट और है, जंक्शन पॉइंट है P। तो ये पॉइंट नंबर प्लेट नंबर 2 and 3 आर गोइंग एट पॉइंट P। दिस इज पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P पर एक 7 को फेस कर रहा है प्लेट नंबर 8। प्लेट नंबर 8 कहाँ जा रही है,
पॉइंट बी पर, कोई दिक्कत ना। पॉइंट बी से एक प्लेट नंबर 6 और कनेक्टेड है, ये प्लेट नंबर 6 आ गई, ये प्लेट नंबर 6 फेस कर रही है 5 को, और ये पॉइंट कौन है, पी है। तो आपको ये डिज़ाइन अब समझ में आने लगी होगी, पसंद आ रही होगी। इससे पहले आप यहीं पे स्टार्ट हो जाते तो आपको यहाँ पे कोई ठीक से नज़र नहीं आ रहा कि कौन सीरीज पैरेलल है। कम से कम ये दोनों 1-2 वाला कौन है, C1, एंड 3-4 वाला कौन है, C3, ये C3 है। C1 और C3 यहाँ पर पैरेलल में ठीक से नज़र नहीं आ रहे। वो तो आपकी बहुत दिव्य दृष्टि हो, ठीक है, तो सब कुछ नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। दिव्य दृष्टि अपने पास नहीं है, अपन लोग साधारण लोग हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि ये दोनों पैरेलल में हैं, फिर इन दोनों को मर्ज कर दें। वो मर्ज करने के बाद ये C2 है, ये दोनों C2 के साथ में सीरीज में है। यदि आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलें तो फिर क्यों नहीं, रोका किसने है। C1 का वैल्यू है 2, C3 का वैल्यू है, मैं इनको प्लेटों को हटा दूं, नहीं, एक काम करते हैं अपन लोग, रेड वाले मार्कर से इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन क्या है। 2, इसका वैल्यू है 4, ठीक है। C2 का वैल्यू है सपोज 3, ठीक है, और इसका वैल्यू है 5, बरोबर, ओके। ये कितना बताया, इसको उल्टी हो गई मार्कर को। C1 का वैल्यू कितना है 2, C3 का वैल्यू कितना बताया 4। बोलिए 2 और 4 कैसे हैं, पैरेलल में है। और पैरेलल में एडिशन क्या होता है, मैं इन दोनों को हटा करके मर्ज कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी एडिशन हो जाएगा। किस किस का, 2 और 4 का, क्या बनेगा 6 माइक्रोफैरड। C2 कितना है 3 का, 3 और 2 सीरीज में है। अब तो आपकी हैबिट पड़ गई होगी, दो बंदे सीरीज में हैं, उनको कंबाइन करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट कितना है 6 और 3 का 18, सम कितना है 9, 18 अपॉन 9 कितना होता है 2। बोलो, बिना पेन यूज करे अपन लोग ने मन कर डाला 2 का, कितना आया 2। इन दोनों को आपने इरेज किया और ये कितना आ गया 2, और ये कौन है भाई 5। ये 2 और 5 आपका पैरेलल में है और हो गए 7, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है जो आपको ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो करे थे अपन लोग पिछले वीडियो में, नहीं, वहां पर क्या था, ये जो मैं इनको बोल रहा हूँ सीरीज, ये सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और हर एक सीरीज में यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने थे 1, 2, फिर डबल 4, फिर उसका डबल 8, उसका डबल 16, उसका डबल 32, ऐसे थे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हैं, ठीक है। तो इसको करें तो इसका कैपेसिटेंस सपोज 2, 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 2 सबका 2, 2, 2, 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, इसका कैपेसिटेंस कितना है 2। इन दोनों का मिला के कितना हुआ 1/2, सॉरी 2/2 करके बताऊं। सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है ये 1/C1 + 1/C2, कितना है 1, ठीक है। 2, 2, 2 कितना आएगा, ये कितना आ गया, C का वैल्यू कितना आया, उल्टा करेंगे 2/3, और फिर जब 4 हो जाएंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा
इट इज 2, 1/2, इसको उल्टा करेंगे 1/2, ऐसे आता जा रहा है। जब ये 5 हो जाएंगे तो कितना आ रहा है, सी का वैल्यू 2/5। ये वैल्यू बड़ी डरावनी लग रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जान पहचान वाली बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जानबूझ करके लिख रहा हूँ 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 ऐसे करके, ठीक है ना। अब अच्छा लग रहा है ये 2/1, ठीक है। सबके न्यूमरेटर में 2 2 2 और नीचे आ रहा है 1 2 3 4, ओके। अब उसके बाद में ये सब के सब है, देखो इसका सॉल्यूशन कितना आया, ये इसका सॉल्यूशन 2/3, ठीक है, आप जानते हो। इसका सॉल्यूशन आया 2/4, ऐसे करके आगे। अब ये सारे के सारे पैरेलल में है, पैरेलल में ऑर्डिनरी एडिशन हो जाता है, 2 + 2/2, ठीक है, 2/3, 2/4, 2/5 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद में आप 2 कॉमन ले लो, कोई खास नहीं, वहाँ तो वो 2 मैंने ले लिया, 1 होता तो अच्छा रहता, थोड़ा और सिर दर्द कम होता। यहाँ पर x होता तो ये x कॉमन आ जाता, ये सारे वैल्यूज x होते तो x कॉमन आ जाता। असली खेल तो इधर है, 1 + ½ + 1/3 + 1/4 + 1/5, ठीक है। और ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये सीरीज इनफाइनाइट में है तो कितना आएगी, ठीक है। आपको मैं कुछ हिंट दे दूँ लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, आपको ये चैलेंज है कि इसका सम आप बताएं, ठीक है। और हो सकता है एक हिंट दे दूं मैं, हो सकता है आपका आंसर कुछ इस तरह का आएगा कि अरे ये तो क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं है, पॉसिबल नहीं है, या कुछ और इस तरह से, अपने काम का नहीं है, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है ये बच्चों, जिसके अंदर एक क्यूबिकल शेप का नेटवर्क है, क्यूबिकल शेप का नेटवर्क है। और आप जानते हो कि एक क्यूबिकल शेप के नेटवर्क के लिए जो साइड्स हैं, जिनको एजेस बोल सकते हो, एजेस, कितनी एजेस हैं इसमें, 12, देयर आर 12 एजेस, ठीक है। हर एक एज के ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, टोटल 12 कैपेसिटर्स हैं, 12 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, और इसका कैपेसिटेंस पता करना है। लेकिन अब आप शाणे हो चुके हो, आप तुरंत कैपेसिटर पता करो कि पहले ये चेक करोगे कि कौन से 2 पॉइंटों के बीच में, तो अपन लोग कौन से 2 पॉइंट के बीच में आपको कैपेसिटर पता करने के लिए बोला। दोज 2 पॉइंट्स आर डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स, एक तो ये है और एक बंदा है ये, दीज आर डायगोनली ऑपोजिट, ठीक है ना। दीज आर 2 पॉइंट्स विच हैव द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। एक ये किनारे पर और एक बिल्कुल सामने वाले अपोजिट किनारे पर, ये 2 पॉइंटों के बीच में कैपेसिटेंस पता करना है, ठीक है। और आपकी इच्छा हो रही हो तो ये आप मन ही मन में आप एज्यूम कर लो कि इधर बैटरी है, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो रेड कलर के हैं ये वायर्स हैं, और वायर मत सोचना ये डॉट 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 वायर कैसे होते हैं, ठीक है ना। मैंने डायग्राम ऐसे बिंदास बनाना था इसलिए बना दिया, वायर्स हैं ये, कनेक्शन वायर्स हैं। तो एक और चीज़ आपको ये गिवन है कि ये सारे के सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू जो है वो सेम है, सबकी वैल्यू है सी 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 करके। अब और एक मिस हो गया, ठीक है। यहां से जितना भी चार्ज जाएगा बैटरी से, माने सोर्स से जितना भी चार्ज जाएगा वो पॉइंट ए पर जाने के बाद कितने वायर्स में आगे बढ़ेगा, 3 वायर्स में, तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। बड़े शांति से आराम से सुनना, एक एक चीज़ का कारण बताऊंगा, चुटकियों में सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो
यहाँ से जो टोटल चार्ज जा रहा है वो तीनों कैपेसिटर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो चार्ज टोटल यहाँ पर जा रहा है वो 6 है, 6 यूनिट है, कुछ 6 माइक्रोकूलम है मान लो। इस पे एक चार्ज कितना आएगा 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम लिखने नहीं लिखेंगे अपन लोग, 2 2 2। अभी केवल इन तीनों की बात करें, इन पे चार्ज होगा सेम, ठीक है। अब ये बात आती है कि आपके माइंड में कि ये सेम क्यों है, क्योंकि तीनों ब्रांचेस, तीनों रास्ते अपने आप में सेम है, कोई एक पर्टिकुलर डिफरेंट नहीं है दूसरे से, ठीक है। तीनों रास्ते तीनों अपने आप में इक्वलेंट सेम सिमिलर हैं, ठीक है। तो तीनों, अभी क्या नोटिस किया कि इन तीनों जो कैपेसिटर्स हैं उन पर चार्ज का अमाउंट सेम है, उनके ऊपर उनकी कैपेसिटेंस सेम है, तो फिर बच गया कौन, एक और, वो भी सेम होगा। Q सेम है, C सेम है, तो उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों पे सेम आएगा, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, मैंने इन पॉइंटों के और नाम रख दो, पॉइंट A और B तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैंने इनके कोई भी नाम रख दिए, कुछ भी, M N एंड S, ठीक है। इसके पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोलोगे, VA माइनस VM, पॉइंट A पर पोटेंशियल माइनस पॉइंट M पर पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। स्कूटी की चाबी बेटा वो अपने जो बाथरूम है ना उसकी तरफ, वो है ना आड़े, उसमें रखी हुई है, ठीक है। तो भाई ये वाला जो कैपेसिटर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VN। ऐसे ही इस वाले का VA माइनस VS, ठीक है। ये तीनों के तीनों इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस तीनों के इक्वल हैं। तो अब आप बताओ, और आपको अब नज़र आने लग जाना चाहिए, वो ये क्या कि ये 3 क्वांटिटीज़, ये जो राउंड कर रहा हूँ ये तो आपको दिख रही है तो सेम है, और इसका वैल्यू सेम है, तो फिर अब बच गया क्या, ये बच गया कि VM और VN और VS भी सेम होंगे। पॉइंट M पर पोटेंशियल, पॉइंट N पर पोटेंशियल और पॉइंट S पर पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है, ओके। क्योंकि सब कुछ सेम है, तो फिर ये क्यों रहेंगे डिफरेंट, सब कुछ सेम है। क्या कंक्लूड किया आपने कि पॉइंट M N और पॉइंट S पर पोटेंशियल्स इक्वल होंगे। और दूसरी बात कि जिन 2 पॉइंटों पर, ये आपको बिल्कुल एक फैक्ट है, एक कंसेप्ट है, उसको आप बड़ा टाइट करके पकड़ लो, क्योंकि हो सकता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। क्यों, करंट वाले चैप्टर से पहले आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो ये कि जिन पॉइंटों के पोटेंशियल इक्वल होते हैं, उन पॉइंटों को यदि मैं ज्वाइन कर दूं तो उनके बीच में करंट का या चार्ज का एक्सचेंज नहीं होगा। समान पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को यदि ज्वाइन कर दो, जॉइंट अज्यूम कर लो, तो उनके बीच में कोई चार्ज का या करंट का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, या सीधे सीधे अपन लोग एज ए लेमैन चुपचाप एक कंसेप्ट को पकड़ें, क्या कि इन पॉइंटों को कौन है, पॉइंट M और N और S, इन तीनों पॉइंटों को मैं एक ही जगह पर अज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि इनके पोटेंशियल सेम है। आप कह रहे हो कि ऐसे कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, एक ही जगह पर आप कैसे इन दोनों को टाई कर सकते हो, इन तीनों को, सॉरी, क्योंकि ये लोग यदि इनको मैं ज्वाइन कर भी दूं तो इनके बीच में कोई चार्ज का एक्सचेंज होगा नहीं, क्योंकि समान पोटेंशियल पर है। मतलब सीधी सीधी बात, आप तो इस बात को, फैक्ट को रखो माइंड में, और मैच्योर हो जाओगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि सर्किट के जिन पॉइंटों पर पोटेंशियल सेम होता है उनको एक ही जगह पर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एक ही जगह पर अज्यूम कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि उससे अपने को फायदा हो रहा है। आगे क्या फायदा हो रहा है बताता हूं। अभी इस पूरे सर्किट्स के अंदर आपको कितने पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हो कि मेरे को तो 12 पॉइंट्स हैं,
12 कॉर्नर्स हैं एक क्यूबॉइड में। एक क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर होते हैं? 12। तो 12 कॉर्नर सुन करके आप जो है डर गए, अरे 12 कॉर्नर है, अरे ये कैसे होगा। मैं देख रहा हूँ आपको कि मैं बता रहा हूँ कि पॉइंट ये तो है एक और ये तो कंबाइन हो गए। इसी तरह से ये जो पॉइंट हैं जिनको मैं सर्कल से मार्क कर रहा हूँ, ठीक इसी लॉजिक से ये तीनों पॉइंट कौन से वाले जिनको मैं सर्कल से मार्क किया है, जो कहाँ पर हैं? पॉइंट बी से समान डिस्टेंस पर हैं, ठीक है ना। पॉइंट बी से ये एक साइड की डिस्टेंस पर है, क्यूब की एक साइड, सिंगल साइड की डिस्टेंस पर है। इन तीनों पर भी पॉइंट सेम होगा। इनके वैल्यू, इनके नाम कुछ और पुट करते हैं, सपोज टी यू वी। तो पॉइंट टी, पॉइंट यू एंड पॉइंट वी भी समान पोटेंशियल पर होने से एक ही पॉइंट पर अज्यूम कर लेते हैं। और एक और पॉइंट आ गया है बी। आपके पास पूरे सर्किट में कितने पॉइंट हैं? केवल 4 ही पॉइंट हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको पहले मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था। एक क्यूब के अंदर 12 कॉर्नर्स बोल दिए थे मैंने। 8 कॉर्नर होते हैं, 4 ऊपर, 4 छत पे, 4 फर्श में। 8 कॉर्नर हैं और जो साइड, जो एजेस हैं, एजेस 12 होती हैं, फेसेस 6 होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं। तो 8 कॉर्नर हैं, उनमें से 3 कॉर्नर तो पेयर बना करके और एक ग्रुप हो गया उनका, तो ठीक है। क्वेश्चन को अपन लोग किसी और तरीके से सॉल्व कर नहीं सकते थे। अपन ने क्या है, एक ट्रिक लड़ाई, यहाँ पर एक ट्रिक अपन ने यूज करी। अब क्या करेंगे, आप पॉइंट ए और एम के बीच में कितने कैपेसिटर हैं? ए और एम के बीच में ये वाला है, ज्वाइन कर दो। ए और एन के बीच में कौन सा कैपेसिटर है? ये वाला है, ज्वाइन कर दो। एन, पॉइंट एन भी यहीं बैठा है। ए और एन के बीच में ये वाला कैपेसिटर। ए और एस के बीच में, ए और एस के बीच में एक कैपेसिटर है, ज्वाइन कर दो। एम और टी के बीच में, एम और टी के बीच में एक कैपेसिटर है, ज्वाइन कर दो। एम और यू के बीच में, एम ये रहा और ये एम है और ये यू है, के बीच में एक कैपेसिटर है, ज्वाइन कर दो। ऐसे करते 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 भाई लोग आपका मार्कर फटाफट से चलने लगा और आपने लगा दिया नंबर कितने? 6। इन दोनों पॉइंटों के बीच में 6 कैपेसिटर्स हैं और टी यू वी और पॉइंट बी के बीच में 3 कैपेसिटर्स हैं। तो आपने कहा कि अरे ये क्या, ये तो तीनों पैरेलल में, ये 6 पैरेलल में, ये 3 पैरेलल में। अब तो आपको आंसर दिखाई देने लग गया होगा। ये कौन सा पॉइंट है? बी। ये कौन सा पॉइंट है? ए। सी 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 सॉरी, सी 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 पैरेलल में कितने होते हैं? 3C, 6C, 3C। ये तीनों सीरीज में हैं, इनको आप सॉल्व करो, वो तुम्हारे जिम्मे है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन